हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर इजी कंप्यूटर क्लासेस। आज हमारी फर्स्ट डे क्लास है और फर्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर क्या होता है। आप लोग कंप्यूटर में जैसे RSAT कोर्स कर रहे हो या बेसिक कर रहे हो, उसके अंदर सबसे फर्स्ट जो क्लास होती है वो बेसिक फंडामेंटल्स होती है। बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, ठीक है, तो उसके अंदर जैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं उन सबको हम लोग इस क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ना तो आप लोगों के हिसाब से कंप्यूटर क्या होता है, नॉर्मल जैसे भी आप लोगों को डेफिनेशन पता है, मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मल इजी टू इजी कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में या उसकी डेफिनेशंस के बारे में। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है ना। इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब हो गया नॉर्मल, आप लोग जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह भी यूज़ करते हैं, लेकिन उनको हम कंप्यूटर नहीं बोल सकते। रीज़न, कंप्यूटर के कुछ काम करने के तरीके होते हैं, उसका कुछ सिस्टम्स होता है। उसको काम करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है, उसके बाद में उसको प्रोसेस करके फाइनली हमें वर्किंग में लिया जाता है इसको, है ना। ये तो जैसे कंप्यूटर के बारे में डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिससे हम इनपुट देते हैं। इनपुट देने का मतलब क्या हो गया, देखो कंप्यूटर खुद ब खुद कोई काम नहीं करता है, इसको काम करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है। जो काम कंप्यूटर को काम करने के लिए ऑर्डर देते हैं, जैसे हम लोग कीबोर्ड या माउस से कुछ भी लिखते हैं या माउस से मैंने कोई क्लिक वगैरह किया, ये सिस्टम है ना। ये जो काम कमांड देते हैं या उसको ऑर्डर देते हैं, उसे बोला जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में इनपुट देना। इनपुट देने के बाद में वो उस काम को करता है प्रोसेस और फाइनली हमें आउटपुट देता है। इसको मैं एज ए एग्जांपल समझाऊँ तो कंप्यूटर को जैसे मैंने एक ऑर्डर दिया 2+2, है ना, मतलब 2 और 2 को जोड़ना, है ना। तो जैसे ही मैं कीबोर्ड से लिखता हूँ यहाँ पे 2+2 और मैंने एंटर प्रेस किया कीबोर्ड से या कमांड दी उसको कि भाई मेरे को ये इसका आंसर दीजिए, तो कंप्यूटर उस चीज़ को क्या करता है, प्रोसेस प्रोसेस करने के बाद में समझता है कि इसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेशन करना है या क्या करना है, ठीक है। उसके बाद उसको प्रोसेस करने के बाद में फाइनली में आंसर देता है या आउटपुट देता है 4। तो ये एक नॉर्मल सिंपल कंप्यूटर की डेफिनेशन हो गई कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिससे आप इनपुट देते हैं, उससे वो प्रोसेस करता है और फाइनली हमें आउटपुट देता है। इसके अलावा कंप्यूटर एक और काम करता है, डेटा स्टोरेज करने का। डेटा स्टोरेज करने का मतलब क्या हो गया, डेटा स्टोरेज करने का काम ये हो गया जैसे कंप्यूटर के अंदर आप जो कुछ भी काम करते हो उसको सेव कर सकते हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट, ये है ना। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ये सब कुछ है ना। अब बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम, है ना। कंप्यूटर सिस्टम में जैसे मेनली कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, है ना। हार्डवेयर क्या होता है वो उसको समझ लेते हैं, और सॉफ्टवेयर क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं, और यूज़र क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। हार्डवेयर का मतलब हो गया कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मीन्स फिजिकली वो चीज़ होती है और हम उनको टच कर सकते हैं, वो सारे हार्डवेयर पार्ट्स के अंदर आते हैं। तो कंप्यूटर में जो भी चीज़ जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, ये सब चीज़ें फिजिकली होती है, इसलिए हम उनको हार्डवेयर पार्ट्स बोलते हैं। उसके बाद में सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कंप्यूटर के प्रोग्राम, ना, जैसे आप लोग एप्लीकेशंस वगैरह भी बोलते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी बोलते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और चला सकते हैं, है ना, बट छू नहीं सकते। और यूज़र, यूज़र जो कंप्यूटर को यूज़ करता है या जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है उसे यूज़र बोला जाता है। क्लियर हो गया कंसेप्ट, समझ में आ गया फ्रेंड्स आप लोगों को। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जैसे इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, उनको थोड़ा प्रोसीजर से अपन समझ लेते हैं ताकि चीज़ें हमें क्लियर हो सके। इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती है और आउटपुट कौन सी होती है। इनके अंदर द मेजर पार्ट्स भी बारे में भी बात करेंगे, कंप्यूटर के मेनली मेजर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। मेजर पार्ट्स में सबसे पहले अपन बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में, है ना। इनपुट डिवाइसेस के अंदर सबसे पहली हमारी जो डिवाइसेस है वो है आती है आपकी माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, इसके अंदर दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन और एक राइट बटन, बीच में एक स्क्रॉलिंग करने के लिए होता है, स्क्रॉल बटन भी होता है, स्क्रॉल बार भी बोलते हैं इसको, है ना। कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा जो काम में लिया जाता है वो लेफ्ट बटन काम में लिया जाता है, कोई भी फाइल सेलेक्ट करना, क्लिक करना, ओपन वगैरह करना, ये सारा कुछ। राइट क्लिक होता है किसी स्पेशल फीचर, फंक्शन और प्रॉपर्टीज़ के लिए इसको चेक किया जाता है ना। आप कंप्यूटर में जब भी माउस को घुमाते हो तो स्क्रीन पे एक तीर का निशान घूमते हुए दिखाई देता है, ये सिंबल होता है आपका माउस का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कीबोर्ड की। तो नॉर्मल जैसे एक कीबोर्ड होता है उसके अंदर बहुत सारी कीज़ होती हैं, बटन जिन्हें बोलो बटन होता है, बटन को हम कीज़ बोलते हैं। तो फंक्शन कीज़, अल्फ़ाबेट, सिंबल्स कीज़, ये सारा कुछ। इसके अलावा स्कैनर भी होता है। तो कंप्यूटर में जैसे आपके पास जैसे कोई हार्ड कॉपी में कोई डेटा है उसको स्कैनिंग करके सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट किया जाता है, फोटोकॉपी मशीन में जैसे ऊपर होता है।
डिजिटल कैमरा है, वेब कैमरा है, जॉयस्टिक्स वगैरह है, जॉयस्टिक गेमिंग वगैरह खेलने के लिए काम में लिया जाता है, वेब कैम आपका वीडियो कॉलिंग्स वगैरह खेलने के लिए काम में लिया जाता है। ये सारी जो डिवाइसेस अपन बात कर रहे हैं, ये सारी आपकी इनपुट डिवाइसेस होती है। नेक्स्ट जैसे ट्रैक बॉल भी होता है, टच पैड भी होता है, जैसे लैपटॉप जैसे होता है, लैपटॉप के अंदर आपका टच पैड होता है, माउस को यूज़ करने के लिए लिया जाता है। लाइट पेन भी होता है, जैसे आजकल स्मार्टफोन के अंदर उनके साथ एक पेन आता है, जिसे लाइट पेन बोला जाता है। बारकोड रीडर शॉपिंग मॉल में जैसे प्रोडक्ट स्कैन्स वगैरह करने के लिए काम में लिया जाता है। माइक्रोफोन्स, हेडफोन्स हैं, ग्राफिक टैबलेट्स हैं, ये सारी डिवाइसेस क्या होती है, इनपुट डिवाइसेस होती है। इसके अलावा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर भी होता है, बैंक मोस्टली बैंक के अंदर इसको काम में लिया जाता है। आपका जैसे चेक होता है, इसमें कुछ स्पेशल इंक होती है चेक के अंदर, उसको ये रिकॉग्नाइज करके समझ के हमें बताता है। तो ये मैग्नेटिक इंक होती है, उसको कैरेक्टर को रीड करती है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। जैसे आप लोग एग्जाम्स वगैरह देते हो आजकल, कॉपी जो है कंप्यूटर में, कंप्यूटर के थ्रू कॉपी चेक होने लगी, तो ओएमआर शीट जैसे होती है, ओएमआर शीट में जैसे हम लोग सर्कल्स करते हैं, गोले वगैरह करते हैं, और वो सारी कुछ प्रोसेस होता है, तो वो ऑप्टिकल मार्क रीडर मशीन होती है। ये भी आपके इनपुट डिवाइसेस के अंदर ही आती है। मैग्नेटिक कार्ड रीडर होता है, एमसीआर। ये मोस्टली जैसे शॉपिंग मॉल या आप कहीं पे भी जाते हो वहाँ पर इसको काम में ले जाता है ना। एटीएम कार्ड वगैरह स्वैपिंग वगैरह करते हैं, उससे पेमेंट वगैरह करते हैं, तो वो जो मशीन होती है उसे मैग्नेटिक कार्ड रीडर बोला जाता है। देन बात करते हैं बायोमेट्रिक डिवाइसेस। बायोमेट्रिक डिवाइस भी जैसे अटेंडेंस वगैरह लगाते हैं हम लोग आजकल, या आधार कार्ड में भी कभी आप लोगों ने देखा होगा, तो वही चीज़ है ना। ये चीज़, ये बायोमेट्रिक डिवाइसेस होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके अलावा ब्लूटूथ हैंडसेट वगैरह है। ये अभी तक जितने भी डिवाइसेस के बारे में बात की, वो सारी आपकी क्या होती है, इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स आपका सीपीयू। आपने जो देखा होगा कि एक सीपीयू जो बॉक्स, बड़ा सा बॉक्स होता है, कीबोर्ड माउस मॉनिटर के अलावा एक बॉक्स होता है जिसे हम सीपीयू बोलते हैं, वो सीपीयू नहीं होता, वो सिस्टम केस होता है। उसके अंदर एक चिप लगी हुई होती है, मेन चिप जो होती है उसे सीपीयू बोला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस के अंदर सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपका मॉनिटर, है ना। मॉनिटर बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो मॉनिटर आया था आपका सीआरटी मॉनिटर आया था, जो बड़े से बॉक्स के जैसे, या पुराने टीवी वगैरह देखे होंगे, तो इस टाइप से वो टेबल में जगह भी ज़्यादा घेरते थे, है ना। क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन उस समय वो चीज़ बेटर थी, सबसे बेस्ट। लेकिन समय बदलता है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें अपडेट्स होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो सीआरटी का टाइम चला गया, उसके बाद में एलसीडी आ गया। एलसीडी उससे भी थोड़ी पतली होती थी, जगह कम, स्पेस वगैरह कम लेती थी, और पावर कंजप्शन भी उसका थोड़ा कम था कंपेयर टू आपका सीआरटी। लेकिन टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज होती रहती है। उसके बाद में एलसीडी का भी एक टाइम था और दौर था, वो चला गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ आई वो आ गई आपकी एलईडी। एलईडी उससे भी और ज़्यादा शार्पनेस क्वालिटी के अंदर, 4K या एचडी क्वालिटी के अंदर दिखाते, स्पेस और कम लेती थी, और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती थी, और पावर कंजप्शन भी उसका कम था। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे प्रिंटर्स की। मोस्टली जो प्रिंटर्स होते हैं उनको 3 कैटेगरी के अंदर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, है ना। ये जिससे सबसे पहला होता है आपका डॉट मैट्रिक, सेकेंड होता है इंकजेट, और नेक्स्ट होता है आपका लेजर जेट, है ना। ये डॉट मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स मोस्टली आपने जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में देखा होगा, या बिजली घर के जो डिपार्टमेंट्स हैं आजकल उन्होंने भी पॉज मशीन, डिजिटल मशीन की, ठीक है, बैंकों में काम में ले जाता है। ये एक डॉट के थ्रू कोई इमेज को जनरेट करती है, इमेज को बनाती है। पुराने बिजली के बिल अगर आप देखोगे तो उसके अंदर देखोगे कोई भी एक डॉट 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 से मिलके वो बना हुआ होता है पूरा कैरेक्टर, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये चलता है, तब आवाज़ भी ज़्यादा करता है। नेक्स्ट होता है आपका इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, मोस्टली जैसे आप लोगों ने कभी अर्जेंट पासपोर्ट साइज फोटो निकाली होगी, या कलर प्रिंटर वगैरह जो होता है, वो आपका इंकजेट प्रिंटर होता है। इसके अंदर लिक्विड के अंदर इंक आती है ना, और उसके थ्रू ही ये प्रिंट निकालता है। नेक्स्ट होता है आपका लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर या लेजर जेट भी बोला जाता है। ये साउंड भी कम करता है, और ये तो थोड़ा फास्ट भी चलता है, और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, मतलब थोड़ा सस्ता भी पड़ता है आपका प्रोडक्ट। मोस्टली हर ऑफिस के अंदर इसी प्रिंटर को काम में लिया जाता है। और इंकजेट प्रिंटर जो होता है उसकी कॉस्ट थोड़ी महंगी पड़ती है। इसका अगर जैसे आप कलर फोटो आपने प्रिंट आउट निकाला होगा, या कलर प्रिंट आउट निकाला होगा, या पासपोर्ट साइज फोटो निकाले होगे, तो उसकी कॉस्टिंग लमसम डिपेंड करता है एरिया वाइज, तो 20 रुपये से लेकर 50 रुपये तक कॉस्टिंग लेते हैं पर पेज की। लेकिन लेजर जेट जैसे आप लोग फोटोकॉपी वगैरह करते हो तो 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये इतने में आपका काम हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्टर। तो अभी तो जो भी डिवाइसेस बात कर रहे हैं वो सारी आपके आउटपुट डिवाइसेस होती है। तो प्रोजेक्टर भी उसी में इंक्लूड ही होता है आउटपुट डिवाइसेस के अंदर। इसके भी मार्केट में बहुत अलग अलग वेरिएंट्स आ चुके हैं।
तो प्रोजेक्टर क्या करता है, लेजर्स के थ्रू सामने आपके कोई भी दीवार या पर्दा है उसके ऊपर आपको डिस्प्ले दिखाता है ना। जैसे मान मान लीजिए आप लोग सिनेमा हॉल में कभी आपने देखा होगा, तो सिनेमा हॉल में भी सेम वही प्रोसेस होता है। पीछे एक प्रोजेक्टर, वो उसका हाई डेफ मतलब अलग कैटेगरी का होता है, थोड़ा महंगा प्रोजेक्टर होता है, और उस प्रोजेक्टर के थ्रू सामने जो स्क्रीन के ऊपर जो आपको पर्दा लगा होता है वहाँ पर आपको इमेज या पिक्चर्स दिखाता है। नेक्स्ट होता है आपका प्लॉटर। प्लॉटर जैसे आपका डिजिटल प्रिंटर होता है, जैसे आजकल मार्केट में आपने देखा होगा फ्लैक्स, बैनर्स वगैरह, होर्डिंग्स वगैरह दिखते हैं, तो वो भी एक तरीके से प्रिंटर के थ्रू ही प्रिंट किए हुए होते हैं। तो वो थोड़ा अलग तरीके का और हाई क्वालिटी का प्रिंटर होता है, उसे प्लॉटर बोला जाता है। मार्केट में इसके बहुत सारे वेरिएंट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पीकर। ये भी आपका आउटपुट डिवाइसेस होता है। आपका उस सिस्टम के अंदर कोई गाने वगैरह चलाते हो तो यहाँ पे जो स्पीकर्स के थ्रू आपको आवाज़ आती है। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने अभी बात की थी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर जब आप लोग यूज़ करते हो तो उसके अंदर स्टोरेज डिवाइस का सबसे मेन रोल होता है ना। स्टोरेज क्या होता है, स्टोरेज होता है कंप्यूटर के अंदर, जैसे आप कोई भी फाइल सेव वगैरह करते हो वो सारा आपका स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर ही होता है। तो बात करें मेमोरी की, तो मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त, है ना। कोई भी चीज़ को याद रखने के लिए जो चीज़ होती है उसे याददाश्त बोला जाता है, वो स्टोरेज है ना। कंप्यूटर में भी जैसे आप कोई फाइल वगैरह बनाते हो तो वो भी स्टोर रहती है ना। तो बात करें मेमोरी के बारे में, तो मेमोरी बेसिकली मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और आपकी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर होता है जिसे मैन मेमोरी भी बोला जाता है। ठीक है, और इसकी जो एग्जांपल्स है सिस्टम्स के अंदर वो होता है रैम और रोम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। ये एक तरीके से टेम्परेरी मेमोरी भी होती है। टेम्परेरी मेमोरी कैसे होता है, मतलब जैसे जब तक कंप्यूटर चल रहा है और जब तक उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है तब तक उसके अंदर मेमोरी रहेगी, और जैसे ही आपने सिस्टम को रीस्टार्ट किया या कंप्यूटर बंद हो गया वापस चालू हो गया तो उसके अंदर जो भी था मेमोरी में वो सारा का सारा इरेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो, आपने कोई फाइल सेव नहीं की, है ना, और सडनली लाइट चली जाती है तो वो फाइल आपके सिस्टम में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो रैम के ऊपर लोडेड थी। क्लियर हो गया कंसेप्ट। ये होता है आपका रैम और रोम, टेम्परेरी मेमोरी होती है। देन बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे आपका हार्ड डिस्क होता है। हार्ड डिस्क में जैसे आजकल मार्केट में एसएसडी हार्ड डिस्क भी आ गई। पहले जो पुरानी नॉर्मल हार्ड डिस्क ड्राइव आती थी, अभी एसएसडी आ गई, और भी बहुत सारी अलग अलग हार्ड डिस्क आ गई, है ना। पोर्टेबल हार्ड डिस्क वगैरह भी आ गई। और ऑप्टिकल डिस्क में बात करें तो पहले जैसे सीडी चलती थी, फिर डीवीडी आ गया, ये सारा रीड एंड राइट ये सब। पेन ड्राइव वगैरह भी हैं, जिप ड्राइव भी है, फ्लॉपी डिस्क भी हैं, मेमोरी कार्ड्स वगैरह भी हैं, और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह भी। ये सारे आपके सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आते हैं। हार्ड डिस्क में मोस्टली क्या रहता है, जो भी आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, फाइल्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, या आपके यूज़र का जो भी डेटा था वो सारा का सारा आपका हार्ड डिस्क के अंदर सेव रहता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट होता है आपका ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में जैसे सीडी और डीवीडी बात करते हो, है ना। सीडी की भी देखो कैपेसिटी, देखो हर चीज़ की कोई ना कोई एक कैपेसिटी होती है ना। चीज़ों को मेजरमेंट करने के लिए भी आपके पास कैपेसिटी होती है ना। जैसे कोई लिक्विड चीज़ है, तो लिक्विड कोई चीज़ है तो हम उसको कैसे नापेंगे, लिक्विड को जैसे हम लोग लीटर्स वगैरह में नापते हैं, मिली लीटर्स में नापते हैं। सॉलिड चीज़ है ना, तो सॉलिड चीज़ को हम केजी के अंदर, किलोग्राम्स के अंदर नापते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर में भी जो मेमोरी होती है उसको भी मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिट्स होती है ना, जैसे एमबी, केबी वगैरह, ये आपने सुना होगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मार्केट में जो सीडी आई थी, है ना, सीडी की कैपेसिटी थी वो 700 एमबी थी, मेगाबाइट्स, है ना। लेकिन धीमे धीमे ये भी मेमोरी आपके पास कम पड़ने लग गई। उसके बाद में डीवीडी आ गई, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, उसकी कैपेसिटी 4.7 जीबी समथिंग आती थी। और उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट जो है स्टोरेज डिवाइस में, वो है आपका पेन ड्राइव, है ना। सीडी एक टाइम आने के बाद में और डीवीडी एक टाइम आने के बाद में वो चीज़ें भी अब आउटडेटेड हो गई, वो मार्केट में चलना उसका बंद हो गया। उसके बाद में जो अभी ट्रेंडिंग में चल रही है, जैसे पेन ड्राइव आ गई, है ना। पेन ड्राइव के अलावा जैसे आपका पोर्टेबल हार्ड डिस्क भी आ गई है पूरी, है ना। ये पेन ड्राइव के जैसी आती है, उसकी कैपेसिटी अलग अलग आती है। तो पेन ड्राइव, जैसे पेन ड्राइव में आप कितनी बार भी डेटा डाल सकते हो, हटा सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ये सारा कुछ, ये चीज़ें खराब इजीली नहीं होती है ना। इसमें पेन ड्राइव की भी कैपेसिटी आती थी स्टार्टिंग में, जैसे 2 GB आई थी, फिर 4 GB, ये हमेशा डबल सीरीज में आती है। 2 GB, फिर 4 GB, 4 GB बाद में 8 GB, फिर 16 GB, फिर 32 GB, फिर 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, ये इस तरीके से, है ना। उसके बाद में जैसे नेक्स्ट है आपका जिप डिस्क। ये सबसे पहले सीडी से भी पहले जो चलती थी जिप डिस्क, इसमें फ्लॉपी ड्राइव वगैरह आता था, तो उसके अंदर भी हम डेटा स्टोरेज करते थे। फ्लॉपी ड्राइव की कैपेसिटी थी 3.5 MB समथिंग। आजकल 3.5 MB के अंदर आप लोग एक डिजिटल कैमरे, एक अच्छे कैमरे से फोटो वगैरह भी कैप्चर करते हो, वो भी कम से कम 8 से 10 MB के आसपास होती है ना। तो ये भी बहुत ज़्यादा पुरानी होगी।
मेमोरी कार्ड्स वो भी अभी ट्रेंडिंग के अंदर, लेकिन उनका भी ट्रेंड अब थोड़ा कम हो गया, क्योंकि जो लैपटॉप्स वगैरह है या सॉरी आपका मोबाइल है उसके अंदर इनबिल्ट मेमोरी आती है ना। फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बोलो या उसको पोर्टेबल हार्ड डिस्क बोलो, इसका मतलब ये हो गया कि इस हार्ड डिस्क को आप कहीं पे भी पॉकेट में डाल के कैरी ऑन कर सकते हो कहीं पे भी, ये पोर्टेबल डिवाइस है ना। अब ये चीज़ हो गई आपकी, जैसे मैंने आपको बताया मेमोरी डिवाइसेस वगैरह, ये सारा कुछ स्टोरेज डिवाइसेस वगैरह। इसके अलावा भी कुछ डिवाइसेस होती है जो सिस्टम्स के अंदर आपको कनेक्ट करनी होती है ना, जैसे पैराफरल डिवाइसेस। जैसे इसके अंदर आपने एक नाम सुना होगा, मॉडेम या इंटरनेट अडेप्टर है ना। नॉर्मली जैसे आप लोग आजकल फाइबर कनेक्शन वगैरह लेते हो, ये तो उसके अंदर इस चीज़ को काम में लिया जाता है, मॉडेम या इंटरनेट अडेप्टर है ना ये। उसके बाद में स्विचेज होता है। स्विचेज मोस्टली जैसे होता है कि आप लोग बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट करना चाहते हो, तो उसका भी एक प्रोसेस होता है, तो इस डिवाइसेस के थ्रू वो चीज़ें कनेक्ट होती है। उसके बाद में बात करते हैं राउटर्स। वाईफाई जैसे हम लोग फाइबर कनेक्शन लेते हैं तो वो इनबिल्ट उसके अंदर राउटर्स आता है। तो जो वाईफाई जैसे आप लोग जो वाईफाई मोबाइल में यूज़ करते हो या अपने कोई कनेक्शन वगैरह ले रखा है ना, कनेक्शन वगैरह हम लोग लेते हैं तो उसके साथ वाईफाई राउटर आता है, जिसके थ्रू हम लोग अपने मोबाइल में ये वाईफाई के थ्रू हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा एक टीवी ट्यूनर कार्ड भी होता है। टीवी ट्यूनर कार्ड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे आप अपने कंप्यूटर को टीवी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बट ये चीज़ें भी अब आउटडेटेड हो गई। इसका रीज़न होता है कि मोबाइल में एप्लीकेशंस आती हैं या टैबलेट्स में भी आती हैं, सिस्टम में भी एप्लीकेशंस आती हैं, आप ऑनलाइन टीवी वगैरह भी देख सकते हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड्स ये। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं इंटरनल कंपोनेंट्स। इंटरनल कंपोनेंट्स का मतलब हो गया जब आप सीपीयू है ना, जो सिस्टम केस होता है या कैबिनेट होता है, कैबिनेट को जो आप ओपन करते हो है ना, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उनको अपन यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं है ना। इसके अंदर सबसे पहला जैसे हो गया आपका यहाँ पर मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में जैसे मेनली मदरबोर्ड को मदरबोर्ड क्यों बोला जाता है, इसका रीज़न ही होता है कि कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक कीबोर्ड माउस मॉनिटर या फिर इसके अंदर हार्ड डिस्क रैम वगैरह, ये जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मदरबोर्ड से कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए इसे मदरबोर्ड बोला जाता है। ठीक है। इसके अलावा उसमें एक्सपांसन स्लॉट्स भी होता है, तो एक्सपांसन स्लॉट्स के थ्रू आप एक्स्ट्रा आपको कोई ग्राफिक कार्ड डालना, ऑडियो कार्ड, साउंड कार्ड वगैरह डालना, वो एक्सपांसन स्लॉट्स के थ्रू डाल सकते हो। इसके अलावा आप मदरबोर्ड को जब देखते हो तो मदरबोर्ड के अंदर आपको जैसे 5 रुपये का सिक्का होता है या नॉर्मल एक कॉइन के साइज का एक सेल लगा होता है ना, उसे सीमोस बैटरी बोला जाता है। सीमोस बैटरी क्या करता है, जैसे आप कंप्यूटर को पूरा बंद करके चले जाते हो, फिर भी आपको जो मदरबोर्ड के अंदर जैसे जो लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर जो डेट एंड टाइम वगैरह या कुछ सेटिंग्स होती है उनको सेव करने का काम ये करता है सीमोस बैटरी है ना। इसका पूरा नाम होता है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। इसे मदरबोर्ड बैटरी भी बोला जाता है या सीमोस बैटरी भी बोलते हैं। इसके अलावा जो एक सीपीयू जो होता है, एक चिप होती है ना, उसके ऊपर एक फैन लगा होता है, आपने देखा होगा, इसे कूलिंग फैन बोला जाता है। इसके अलावा नेटवर्क कार्ड भी होता है, तो वो भी चीज़ अब आउटडेटेड हो गई है, क्योंकि आजकल वाईफाई का टाइम आ गया है, ये सारा कुछ तो उसके थ्रू अपन इंटरनेट चलाते थे, लेकिन पहले इनकी ज़रूरत ज़्यादा थी। ग्राफिक कार्ड भी डाल सकते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा ज़रूरत है, साउंड कार्ड भी होता है। इसके अलावा जो सिस्टम केस होता है उसके अंदर एक पावर सप्लाई भी होता है। पावर सप्लाई का मेन काम होता है एसी टू डीसी कन्वर्ट करने का, है ना, अल्टरनेटिव करंट टू डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना, है ना। इसके अलावा इसका जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्क होता है या काम होता है कि कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उनको जिसको जितना वोल्टेज, जैसे 5 वोल्ट चाहिए, किसी को 12 वोल्ट चाहिए, तो जिसको जितना वोल्टेज चाहिए उतना वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम ये पावर सप्लाई करती है। इसके अलावा उसके अंदर कुछ मेमोरी स्लॉट्स भी होते हैं जहाँ पर आप रैम वगैरह डालते हो, ये सारा कुछ। फिर बात करते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर्स के बारे में, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स के बारे में, है ना। ये क्लास याद रखना आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और हो रही है। इसका रीज़न ये होता है, इसमें आपको बेसिक चीज़ें सबको पता होनी चाहिए। अगर ये बेसिक चीज़ें ढंग से पता नहीं होगी तो आपको सिस्टम को ढंग से चीज़ें आपको पता नहीं चलेगी। और अगर आप कंपटीशन फाइट वगैरह भी कर रहे हो, मान लीजिए आप कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए अप्लाई वगैरह कर रहे हो, तो वहाँ पर भी जो मैंने आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट्स बताया है, ये सारा का सारा पार्ट्स कहीं ना कहीं काम आएगा और इससे रिलेटिव कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएंगे। दोस्तों बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं ना, जिनको हम देखते हैं और चलाते हैं, है ना। ये स्टार्टिंग में अपन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें, सेम वैसे। तो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो बेसिकली सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म तैयार करके देता है ताकि आप दूसरे प्रोग्राम को चला सको। जैसे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना होगा, जैसे विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, मार्केट में जैसे भी लेटेस्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है विंडो 11, ये सारा ऐसा कुछ है ना। ये क्या हुआ? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपने नया कंप्यूटर या लैपटॉप लिया है और उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ना,
तो आप कोई दूसरे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर पाओगे, है ना? इसके अलावा जैसे एंड्रॉयड है, तो एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। लाइनक्स वगैरह है, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एप्पल जैसे यूज़ करो तो उसके अंदर मैक ओएस है, ये सारी। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। ये उनके एग्जाम्पल होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देन बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? किसी विशेष पर्पज़ से बनाए जाते हैं, है ना? मतलब इसका जो जिसको जिस पर्पज़ से बनाया गया ये वही काम करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने एडोब फ़ोटोशॉप, अब अगर आपको कंप्यूटर में फ़ोटो मिक्सिंग का कोई काम करना है तो उसके लिए एडोब फ़ोटोशॉप बना है। उसमें आप फ़ोटो मिक्सिंग का ही काम कर सकते हो। लेकिन आप बोलोगे नहीं सर मेरे को तो इसमें गाने सुनने हैं, तो वो गाने बनाने के लिए वो डिज़ाइन नहीं किया गया। उसके लिए जैसे वीएलसी प्लेयर है या कोई मीडिया प्लेयर है, उनमें आप गाने वगैरह सुन सकते हो। अब आपको मान लीजिए कोई अकाउंटिंग का काम करना है, तो अकाउंटिंग का काम करना है तो उसके लिए टैली बनाया गया है ना? टैली है तो टैली में आप अकाउंटिंग का काम कर सकते हो। आप बोलोगे सर मेरे को तो इसमें डिज़ाइन करना है, ये डिज़ाइनिंग के लिए नहीं बना गया। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? समझ में आ गया? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी विशेष पर्पज़ से बनाया जाता है। इसी तरीके से जैसे वर्ड भी होता है, एक्सेल भी होता है, पावरपॉइंट होता है। ये वर्ड में आप लिखने का काम कर सकते हो, एक्सेल में आपका डेटाबेस का कोई काम होता है, ये इस तरीके से। ठीक है? क्लियर हो गया फ्रेंड्स? अब सब लोगों को समझ में आ गया? ये डिटेल थी आपकी बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में। इसके अलावा बात करें टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर बहुत प्रकार के होते हैं, है ना? अभी नॉर्मल आपने देखा होगा कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में एक लैपटॉप होता है और एक डेस्कटॉप होता है। लेकिन देखो कार्य के आधार पर भी कंप्यूटर को बाँटा जाता है ना? जैसे इनमें जैसे होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है। एनालॉग कंप्यूटर के एग्ज़ाम्पल क्या हो गए? जैसे थर्मामीटर होता है, गाड़ी के अंदर स्पीडोमीटर होता है। अब स्पीडोमीटर भी पहले जैसे वो काँटे वाला आता था, सुइयाँ वगैरह वो सारा कुछ, आजकल वो भी डिजिटल हो गया। पेट्रोल पंप पे इंडिकेटर आता है ना? मल्टीमीटर होता है वोल्टेज वगैरह चेक करने के लिए। तो ये सब क्या होते हैं? आपके एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड? इसके अलावा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर नॉर्मल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो सारा डिजिटल कंप्यूटर होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर भी जैसे एक तरीके से आपका टैबलेट्स वगैरह होता है और उसके अंदर डिजिट्स और दोनों सारी चीज़ें, ये मतलब मिक्सअप होता है पूरा का पूरा। कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज, देखो साइज के आधार पर भी कंप्यूटर को हम लोग बांट सकते हैं। इसके अंदर सबसे पावरफुल कंप्यूटर जो होता है साइज के आधार पर, सबसे बड़ा कंप्यूटर जो होता है वो होता है सुपर कंप्यूटर, है ना? अपने भारत के पास भी एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम, है ना? बहुत सारे रिसर्च वगैरह करने के लिए और न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च वगैरह करने के लिए, डायनामिक कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए इसको सुपर कंप्यूटर को काम में लिया जाता है ना? और ये बहुत साइज का बड़ा होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी होता है ना? ये भी बहुत बड़ा ही कंप्यूटर होता है। इसमें भी बहुत सारे अलग होते हैं, वॉचेस वगैरह, माइक्रो प्रोसेसर वगैरह, ये सब चीज़ें इसके अंदर लगी होती है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसके अलावा मिनी कंप्यूटर होता है। मिनी कंप्यूटर भी जो हम लोग यूज़ करते हैं, या आपने एटीएम मशीन देखी होगी, एक्सरे मशीन वगैरह देखी होगी, ये आपका इसमें ही होता है पूरा का पूरा मिनी कंप्यूटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये उसके अलावा नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में जैसे होता है आपका डेस्कटॉप जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप जो हमने आप देखा होगा, नॉर्मल लैपटॉप, पॉम टॉप भी होता है, लैपटॉप से भी बहुत ज़्यादा छोटा, जो बिल्कुल हथेली जितना होता है, पॉम टॉप बोला जाता है। ठीक है, ये डिजिटल डायरी वगैरह भी बोला जाता है, ये इस तरीके से। ये और वर्क स्टेशन वगैरह भी होता है जिसके अंदर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है और बाकी सारे सिस्टम उससे कनेक्टेड होते हैं और सारा एक ही जगह सर्वर में डेटा सेव होता है ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड, है ना? अलग अलग कंपनियों के भी अलग अलग ब्रांड होते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे ब्रांड चल रहे हैं कंप्यूटर के, है ना? जैसे आपने एप्पल के भी कंप्यूटर देखे होंगे, डेल, लेनोवो वगैरह वगैरह, एप्पल वगैरह, बहुत सारे कंपनी है, ये सारा। इसके अलावा बात करते हैं बूटिंग प्रोसेस, है ना दोस्तों? बात करते हैं बूटिंग प्रोसेस, है ना? बूटिंग प्रोसेस क्या होता है? देखो, आप जब ट्यूबलाइट चालू करते हैं, फैन चालू करते हैं, जैसे ही आपने स्विच चालू किया ट्यूबलाइट चालू हो जाती है, स्विच चालू किया फैन चालू हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर को जैसे ही चालू करते हैं वो हाथों हाथ ऑन नहीं होता, उसको ऑन होने में कुछ टाइम लगता है ना? डिपेंड करता है सिस्टम्स के ऊपर, 10 सेकंड से लेके 15 सेकंड या 30 सेकंड तक, है ना? तो ये जो टाइमिंग होता है इससे बूटिंग प्रोसेस बोला जाता है ना? बूटिंग प्रोसेस का मतलब क्या हो गया? ठीक है ना? कि कंप्यूटर जब भी स्टार्ट होता है तो वो सारी चीज़ें चेक करता है। चेक करने का मतलब उसमें कीबोर्ड माउस लगे हुए हैं कि नहीं है, रैम वगैरह लगी हुई है कि नहीं है, हार्ड डिस्क वगैरह लगी हुई है कि नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है कि नहीं। ये सारी चीज़ें जो चेक करता है यही बूटिंग प्रोसेस होता है। और जब शटडाउन भी करते हैं या हम कंप्यूटर को बंद भी करते हैं तब भी ये आपका सेम टाइमिंग लेता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया? आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही लेंगे, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।